डॉक्टर स्ट्रेंज जो एमसीयू यूनिवर्स की 14th मूवी है, जहां भाई सुपर हीरोज की दुनिया से हटकर हमें जादू और चमत्कार की दुनिया इंट्रोड्यूस कराई गई है, जहां डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एक डॉक्टर से एक जादूगर का सफर तय करता है, जिसको समझने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी एक ऐसे आर्ट की जिसको मिस्टिक आर्ट कहते हैं, जहां भाई ये गुरु अपने जादू से दूसरी दुनिया से आने वाले खतरों से बचाते हैं। वैसे तो ये जादूगर हर जगह फैले होते हैं, लेकिन इनका मेन हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू शहर में होता है, जिसको कामर ताज कहा जाता है। और यहाँ पर लोगों को ट्रेन करके जादूगर बनाया जाता है और इनको बुरी शक्तियों के बारे में लड़ना सिखाया जाता है, जहाँ इनके लीडर को सोर्सर सुप्रीम कहा जाता है, जिसका नाम था एगामोटो, जिसने जादू की खोज की और बहुत से लोगों को जादू सिखाया। जहाँ उसको पता चलता है डार्क डायमेंशन के बारे में, जो समय से परे की एक जगह है, जहाँ डोर मामू जैसे एक जीव का राज है जो गैलेक्सी के लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि उन पर राज कर सके। लेकिन एगामोटो ने 3 पवित्र स्थल बनाए थे जो अलग अलग शहरों में बनाए गए, लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग में, जो तीनों स्थल मिलकर एक कवच बनाते हैं, जिसकी वजह से डोर मामू जैसे राक्षसों से खतरा टल जाता है। और जब एगामोटो कामर ताज बनाता है तो वहाँ बहुत से लोगों को ट्रेन करता है, जिसके मरने के बाद बहुत से सोर्सर सुप्रीम बनते हैं और वो जादू के साथ साथ लोगों की परेशानी और उनका इलाज भी करते हैं। और उन लोगों का इलाज करने के बाद एक चॉइस दी जाती है, या तो जादू सीखकर वहाँ की रक्षा करें या फिर वापस जाकर एक साधारण जिंदगी गुजारें। लेकिन वही कामर ताज में एक ऐसी सोर्सर सुप्रीम बनती है जिसको एंशिएंट वन के नाम से जाना जाता है, जो डार्क डायमेंशन से शक्ति लेती है, जिसको यूज करके दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगर होती है और वो उससे अपनी उम्र भी नहीं बढ़ने देती। जहाँ काइसेलियस नाम का बंदा ये देखकर उस लाइब्रेरी में उस किताब को लेने जाता है जिसमें डार्क डायमेंशन से शक्ति लेने और डोर मामू से मिलने की रस्म लिखी होती है। और जब काइसेलियस उन पन्नों को लेकर जाता है तो एंशिएंट वन उनको रोकने की कोशिश करती है, बट वो उसको वहां से ले जाने में कामयाब हो जाता है। और वहीं हमें डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूरो सर्जन होता है, जिसका अचानक कार एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद उसके हाथ बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं और बहुत जगह इलाज कराकर भी पहले जैसा नहीं हो पाता, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो पैसे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और उसके दोस्त उसको इलाज छोड़ने का बोलते हैं। और तभी उसको कामर ताज के बारे में पता चलता है, जहाँ जाने के बाद उसको मोडो नाम का एक जादूगर मिलता है जो उसको कामर ताज में लेकर जाता है और उसको एंशिएंट वन से मिलाता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि वो लोगों को उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाती है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी बात का यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो डॉक्टर की रूह को पूरे ब्रह्मांड की सैर कराती है और ये सब देखकर डॉक्टर उसको जादू सिखाने का बोलता है और फिर उसको कामर ताज में भर्ती कर लिया जाता है और एंशिएंट वन उसको जादू सिखाती है और मोडो उसको फाइट करने का तरीका। और फिर इसकी मुलाकात होती है वोंग से, जो कि एक लाइब्रेरियन होता है जो डॉक्टर को जादू की बहुत सारी किताबें देता है, जिसको पढ़ने के बाद डॉक्टर बहुत जल्द जादू सीख जाता है। लेकिन अब इसको इंतजार होता है अपने हाथ ठीक होने का और वहीं काइसेलियस उन पन्नों को पढ़कर काफी कुछ सीख जाता है और डोर मामू से भी मिलता है, जो काइसेलियस से कहता है कि अगर उसको धरती पे आने दिया जाए तो वो सबको अमर कर देगा। और काइसेलियस मान जाता है, जहाँ दूसरी तरफ स्टीवन एक किताब में समय को काबू करने की रस्म को देखता है, जिसको समझने के बाद जब वो उसको अप्लाई करता है, जो पन्ने उस किताब से पढ़े होते हैं उनको वापस ले आता है, जिनको देखने के बाद उसको टाइम कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाती है। और वहीं काइसेलियस लंदन के सैम्पटम पर हमला करके उसको तबाह कर देता है, जिसका असर कामर ताज पर भी पड़ता है और डॉक्टर न्यूयॉर्क के सैम्पटम में जा निकलता है। और जब काइसेलियस न्यूयॉर्क के सैम्पटम को तबाह करने आता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को जादुई लिबास यानी क्लॉक ऑफ लिवेशन मिलता है, जो डॉक्टर को लड़ने में हेल्प करता है, जिसके बाद वो काइसेलियस को कुछ बेड़ियों में बांध देता है। और काइसेलियस एंशिएंट वन के बारे में बताता है कि किस तरह एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से शक्ति लेती है। और वहीं काइसेलियस का साथी आकर डॉक्टर पर हमला करता है और डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने पुराने हॉस्पिटल में आता है, जहां पामर उसकी जान बचाती है। और ठीक होने के बाद जब दोबारा न्यूयॉर्क जाता है तो वहां पर मोडो को एंशिएंट वन की असलियत के बारे में बताता है और मोडो उस पर यकीन नहीं करता। और जब दोबारा काइसेलियस वहां आकर उन दोनों को मारने लगता है, लेकिन वहीं एंशिएंट वन उनको बचाने के लिए मिरर डायमेंशन में आ जाती है और वहां वो अंधेरी दुनिया की पावर इस्तेमाल करती है। देखकर मोडो को भी यकीन हो जाता है और काइसेलियस एंशिएंट वन पर धोखे से हमला करके उसको असल दुनिया में फेंक देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह जख्मी हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हॉस्पिटल में ले आता है। लेकिन उसकी मौत हो जाती है, बट उसकी आत्मा डॉक्टर को बताती है कि वो बहुत अच्छा जादूगर है जो डोर मामू से इस दुनिया को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको नियम तोड़ने होंगे। जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को इस बात पर कन्विंस करता है और जब वो हांगकांग के सैम्पटम पर पहुंचते हैं तो काइसेलियस उसको तोड़ चुका होता है, जिसके बाद डोर मामू वहां आने वाला होता है। लेकिन स्टीवन स्ट्रेंज अपने टाइम को रिवर्स करने वाली पावर से टाइम को रोक देता है, लेकिन चूंकि वो रस्म पूरी नहीं होती इसलिए स्टीवन डार्क डायमेंशन में जाकर टाइम लूप बनाता है, जिसके बाद डोर मामू उसको मारता है, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाता है, जिसको देखने के बाद थक हार कर डोर मामू से डील करके काइसेलियस को अंधेरी दुनिया में ले जाता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और बगल में
में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।